नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एडिटोरिया के जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट जारी किए हैं। आप देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। लगभग इसमें 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यह अब तक सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहली बार संयुक्त अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक पारित करने के लिए 1961 में बुलाया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? आप जानते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा गलत कथन है? आपको यही बताना है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, सही बात है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का अनोखी विशेषता कहा, ये भी सही बात है। इसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है लागू करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, यही सही हो जाएगा। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? किसने की थी? एल.एम. सिंघवी ने किया था 1986 के में। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह संविधान के भाग 4 के का में उल्लेख है और 51 के का अनुच्छेद में। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित है? 12 आप जानते हैं वित्त विभाग से संबंधित है, जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है। भाग 12 उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 के तहत संसद में विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला देखिए, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना है। क्या उसमें था कि संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत इन्होंने निर्णय दिया था? और संविधान भाग 17 में संघ शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है, आपको यही बताना है। इसमें दिया गया है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ना कि राष्ट्रीय रूप है, अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अगला देखिए, राज्यपाल के संबंध में कौन सा गलत विकल्प दिया गया है? आपको यही बताना है। इसमें गलत विकल्प दिया गया है, जो वेतन हो संचित निधि से नहीं दिया जाता है और राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और पेंशन भी राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है। जो पेंशन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, और जो वेतन दिया जाता है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। आप फिर से सुनिए, जो राज्यपाल होते हैं उनको वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और जो पेंशन होती है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला देखिए, जो EWS में मतलब जनरल को आरक्षण दिया गया है, वह संविधान के किस संशोधन के तहत दिया गया है? संविधान के 103वें संशोधन द्वारा यह दिया गया है। यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था, याद रखिएगा। किस शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? नौदा टोली से। नौदा टोली कहाँ है स्थित है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी बताइएगा। 14वीं सदी पूर्व बोगाज-कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वीं सदी पूर्व बोगाज-कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये दोबारा आ गया एशिया माइनर से। अगला देखिए, किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यही बताना है। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, सही बात है।
इस आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, आपको यही बताना है। सही बात है, ब्रिटिश हुकूमत ऑपरेशन 10 हावर्स चलाया गया था, ये भी आप बताइए कौन सा सही है। हिंदू महासभा कमेटी ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम आंदोलन के समर्थन किया था, यह इसमें से 2 ऑप्शन सही है, ई और उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम आप ऐसे याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध न्याय करते थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1885 से पहले उसका नाम क्या था? उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 के में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे, और जापान में फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था, ये गलत है। या जर्मनी में मतलब इसकी स्थापना किया गया था, जापान में नहीं किया गया था, और सभी सही हैं। अगला देखिए, जो मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने? या तो औरंगजेब ने किया था। इब्न बतूता आप जानते हैं कि किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये तो रिपीट हो गया। और अगला देखिए, जो दिल्ली षड्यंत्र था, दिल्ली षड्यंत्र में कौन सा कथन? दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम के हमले में किसे फांसी दी गई थी? अब इसका हम आपको विस्तार बताते हैं। जो दिल्ली षड्यंत्र केस था, यह मतलब कि उस समय 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के समय था। तो लॉर्ड हार्डिंग शाही राजवंश के साथ अपने परिवारों के साथ आए थे भारत। तो उसी समय प्रवेश के समय विश्वास और मनमथ नाथ द्वारा बम फेंका गया था। षड्यंत्र के सूत्रधार कौन थे? जानते हो? रास बिहारी बोस तब जापान चले गए थे। तो यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, आप जानते हैं 25 में जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, क्योंकि और सब तीनों विकल्प सही है, क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत जो गिरफ्तारियां हुई थी उसी के संबंध में मतलब कि एक सभा बैठी थी, जनरल डायर ने शांतिपुर सभा पर गोली चलाई थी, हंटर कमेटी गठित की गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। यही नहीं हुआ था कि उनको प्रमोशन दे दिया गया था। अगला देखिए, किस प्रसिद्ध नेता विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह कहा था। विजयनगर साम्राज्य में जो 58 से क्या अभिप्राय था? 58 से क्या अभिप्राय था? 58 से यह राजस्व विभाग से संबंधित था। अब अगर विस्तार बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था, और भूमि को शिष्ट कहा जाता था, या कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था कर के रूप में। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? किसने मिलाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने मिलाया था। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत मिलाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधियों ने सर्वाधिक सहायता किया था अंग्रेजों का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला देखिए, जो अरोड़ा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? किस आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। जो कलकत्ता हिंदू कॉलेज के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजा राम मोहन राय को। इन्हें ही समझ लीजिए कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। जो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? किसने घोषित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? महात्मा गांधी जी ने यह किया था 1918 में।
हाँ 1918 में इसकी स्थापना किया था, जब मिल मजदूरों की हड़ताल नेतृत्व कर रहे थे उसी समय। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लिए थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, सरल क्वेश्चन गलत होते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब हुआ था? 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, महात्मा गांधी और इरविन के बीच कब समझौता हुआ था? यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, अर्थशास्त्र देखेंगे, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? यह ऑप्शन ई सही है इसमें, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई? 2250 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये मिलान का है। आप बता सकते हैं कि आप जानते हैं केसर जम्मू कश्मीर मिलती है कि तो बी होगा कि तो हाँ खाली बी ही होगा, बी, क्योंकि और किसी में ऑप्शन है ही नहीं चौथा। केसर वहाँ हो गया, काली मिर्च केरल हो गया, जीरा राजस्थान, हल्दी आंध्र प्रदेश में। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? शिवरमन समिति के अनुशंसा पर की गई थी। यह 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। हरित क्रांति, खाद्यान्न से पीली क्रांति, तिलहन से श्वेत क्रांति, दुग्ध से कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम से। इसमें ए और डी दोनों गलत हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो भिलाई संयंत्र था वह किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? वह सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन या सन्निकट मुद्रा कौन सा है? कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जब दो ऑप्शन होता है, एक हो जाता है कि सी और नहीं ऋण पत्र, यही दोनों सही हैं। और अगला देखिए, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपवर्तित रहेगा। कहाँ है ऑप्शन में? अपवर्तित रहेगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय अपवर्तित रहेगा। यह क्वेश्चन नंबर 20-21 के अनुसार 20-21 अगर पूछा जाएगा 20-21 के अनुसार, तब सबसे ज़्यादा गरीब छत्तीसगढ़ था। अब वर्तमान में कौन है आपका कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना की जलवायु की मुख्य विशेषता है? कौन सी है? या अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु होती है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, इस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मणिपुर से। मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है, ना कि बांग्लादेश से। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में विचार करें, गर्म और शुष्क जलवायु और हल्की पीली और सदाबहार कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, मानादर्रा उत्तराखंड में है, जिपरेला सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी इसमें से गलत है, क्योंकि मानादर्रा उत्तराखंड में है, ना कि सिक्किम में। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हिमाद्री या बृहद हिमालय के अंतर्गत नामचा बरवा हिमालय आता है। पटना के समीप गंगा नदी किस
दिशा में आकर गंडक से मिलती है, उत्तर दिशा में आकर गंडक से मिलती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 58। नदियों की विसर्प वाहिका, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोकुल झील के रूप में पाई जाती हैं वह क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, वो मन कहलाती हैं। मन जैसे कुछ प्रसिद्ध है, मन उटोर, ओटेरिया मन, राघोपुर मन, पिपरा मन आदि। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो टाल क्षेत्र है बिहार का वो कहाँ से कहाँ तक है आपको बताना है। जो पटना है, पटना से मोकामा तक है, पटना से मोकामा तक है। चंदन का मैदान बिहार में किस भाग में स्थित है, चंदन का मैदान बिहार के दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है, चंदन में दक्षिण पूर्व स्थित है। मरुद्यान किसे कहा जाता है, मरुद्यान या रेगिस्तान में हरियाली, रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र को मरुद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जो दामोदर घाटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, दामोदर घाटी की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 को, याद रखिएगा 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, जो लानोज है ये वेनेजुएला में स्थित है, और जबकि पंपास दक्षिणी ब्राज़ील में है, और कैंपास जो कैंपोज है वो दक्षिणी ब्राज़ील में है, पंपास अर्जेंटीना में, और सिल्वास अमेजन बेसिन में है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है, फिनलैंड की, आप जानते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा कौन सी नहीं है, जो अग्लुहास है यह ठंडी जलधारा नहीं है, एक गर्म जलधारा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल झील, बैकाल झील आयतन की दृष्टि सबसे बड़ी झील है, साफ है उसका पानी। कुछ जलसंधियाँ हैं जो टॉरस की जलसंधि है, टॉरस की जलसंधि किसके किसके बीच है, यह है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन कौन सी, बॉस जलसंधि, और उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य एक होती है कुक जलसंधि, कुक जलसंधि, इसमें बॉस जलसंधि, और इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य कौन है, मलक्का जलसंधि। अगला देखिए, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है, रूस से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, क्योंकि बीच में मैथ रीजनिंग थी इसीलिए उसको नहीं लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 101 है, बिहार, जो बिहार है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी नवंबर 1929 में, नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, बिहार में भूमि की पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह बांकीपुर में हुआ था 1912 में, 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता मधोलकर ने की थी, याद रखिएगा, बांकीपुर में हुई थी 1912 में, इसकी अध्यक्षता मधोलकर ने की थी, यह 27वां अधिवेशन था। अगला देखिए, चंपारण में कृषि स्थिति की जांच करने के लिए एक कमेटी बनी थी, चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष उस समय कौन थे, उस समय एफ.जी. स्लाई थे। अगला देखिए, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था, मुजफ्फरनगर शामिल नहीं था। बिहार में नवपाषाण युग में अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, यह प्राप्त हुए हैं जैसे कि चिराज से, चेचर से, चिराज से भी प्राप्त हुए हैं, चेचर से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें पत्थर, औजार, हड्डी के कुछ सामान मिले हैं, उपरयुक्त में से मतलब एक से अधिक हैं। चिराज आप जानते हैं कहाँ है, सारण में, और चेचर कहाँ है, वैशाली में। शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था, 1541 में बिहार की राजधानी बनाया था, जो 1540 के बिलग्राम युद्ध के बाद ही बनाया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, बिहार शरीफ थी, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी, जो वर्तमान में पटना कॉलेज हैं उस समय यूरोप की एक कंपनी थी, इन फैक्ट्री थी, तो
कौन सी थी, मतलब डच थी कि ब्रिटेन की थी कि फ्रेंच थी? डच की थी। डच की फैक्ट्री थी पटना कॉलेज में जो वर्तमान समय में है। प्रसिद्ध नर्तकी हैं आम्रपाली जी, उनका संबंध किससे है? वैशाली से है, वैशाली। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए जो किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा हुई है? भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? आप जानते हैं कि मैनोमीटर गैस का दाब किया जाता है, सही बात है। पायरोमीटर उच्च दाब की किया जाता है। और आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, यानी सभी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जो एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों का स्वीकार किया गया? 7 में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यही 7 है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन है? यह सूचक हैं कौन? पहला लिटमस, फिर हल्दी, फिर वनीला, फिर लौंग। ये चारों अम्लीय क्षारीय होने के प्राकृतिक सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। बर्तनों में चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा पदार्थ है? जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है ताकि बर्तन चमकीला दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो मेढक के संबंध में है। मेढक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको यही बताना है। मेढक में ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि वह त्वचा से सांस लेता है, शीत रक्त प्रणाली है, सही बात है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? या जो एलिथ्रिन होती है मच्छर भगाने के काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 है। एक कार्बन डेटिंग का मान कितना होता है? 1000 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। यह आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? यह 65% होता है जो ऑक्सीजन होता है। चलिए दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।